ये हमारी कैंपेन है। इसको मैं अभी एडिट कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन ड्राफ्ट में है। तो अभी हम डायरेक्ट इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। और जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और एड सेट लेवल पे जाता हूँ, ठीक है। तो एड सेट लेवल पे ये जो हमारा पर्टिकुलर ऑप्शन है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कल मैंने आपको ट्रैफिक के बारे में बता दिया था। ट्रैफिक बहुत जरूरी था जानना, एंड आई होप कि आप सारे लोगों को समझ में आया होगा वो टॉपिक। ये देखो, ये जो डिटेल टारगेटिंग है ना, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। डिटेल टारगेटिंग में आपको हमेशा अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए तीन ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। ब्राउज पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये तीन मीन्स के ऑप्शन हैं आपके पास। सबसे पहले आप आइदर ऑडियंस को डेमोग्राफी के थ्रू आप क्या करो, पहचान लो, या तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कर लो, या तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट कर लो। और अगर आप इन तीनों मीन्स की इन तीनों को मिला के भी टारगेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सारा का सारा आपके हाथ में है। बट बिफोर दैट, ये होता क्या है मैं आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। और समझाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ओपन बोर्ड की। एक मिनट, ध्यान से सुनते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये देखो, ठीक है। हमारे पास क्या था, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन था डेमोग्राफी का, ठीक है। क्या होता है डेमोग्राफी? देखिए, जब भी हम कभी भी प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल बनाते हैं तो फेसबुक हमसे कुछ डिटेल्स मांगता है, ठीक है। तो वो जो पर्सनल डिटेल्स होता है, ठीक है, वो जो हमारा स्टेटस होता है, उसी सारी की सारी चीजों को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। तो डेमोग्राफी इज नथिंग बट करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी भी पॉपुलेशन का या तो किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल का वो पर्सनल डिटेल होता है, ठीक है। या तो आप ये बोलो कि स्टेटस होता है। कैसे? ये देखो, सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको शो करते भी चलता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग वाला सेक्शन। देखो, जैसे ही मैं डेमोग्राफी पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी की सारी जो चीजें हैं वो मेरे सामने खुल के आ जाती हैं, ठीक है। कहाँ गया ये डेमोग्राफी, थोड़ा सा, हाँ, इतने पे हम इसको ओपन करते हैं। हम्म, ये देखिए, जैसे मैं डेमोग्राफी पे इस तरीके से क्लिक करूंगा, अब देखो, जब हम कभी भी प्रोफाइल बनाते हैं तो फेसबुक पूछता है, ठीक है, कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ठीक है। लाइफ इवेंट में आपका बर्थडे कब आ रहा है, ठीक है, एनिवर्सरी कब आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें होती है, ठीक है। अब देखो, वन बाय वन मैं ना सब इसको एक्सप्लोर करता चलता हूँ और आपको धीरे 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 आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअली में हमें किस तरीके से डेमोग्राफी को मीन्स की डेमोग्राफी से हमें किस तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुंचना है। जैसे मैं एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ तो एजुकेशन पे आप देखो, ठीक है, हमारे पास कितनी सारी ऑप्शन है। किसी भी पर्सनल मान लो कि इंडिविजुअल का, किसी भी एक इंसान का एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, वो किस फील्ड में पढ़ाई करता है, वो किस स्कूल में जाता है, ठीक है। और उसके अंडर ग्रेजुएट ईयर्स क्या है, ठीक है, कब उसने यूजी किया, कब उसने पीजी किया, सारी की सारी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक इंसान को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे कि एजुकेशनल लेवल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। अब सपोज करिए, ठीक है, एक बंदा है जो कि नीट हो गया, आईआईटी हो गया, इस टाइप की कोचिंग खोल रखा है, ठीक है। अब अगर वो चाहता है कि हम क्या करें, एक स्टूडेंट को टारगेट करें जो कि अभी अभी हाई स्कूल से पास होके आया है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा? एजुकेशन लेवल पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हाई स्कूल ग्रेड है, ठीक है, इस पे क्लिक कर देगा, दैट मीन्स कि इसको सेलेक्ट कर लेगा। अब फेसबुक क्या करेगा कि जितने भी लोगों ने अपने पर्सनल प्रोफाइल में ये अपडेट कर लिया है कि उसने मिस की हाई हाई ग्रेड जो है, ठीक है, हाई ग्रेड स्कूल या तो मान लो 10th पास कर लिया है, तो वो सारी के सारे प्रोफाइल को फेसबुक क्या करेगा, आपका एडवर्टीजमेंट शो करेगा। दैट मीन्स कि बिजनेस पे डिपेंडेंट है ये सब। आप मान लो ऐसी कोचिंग चला रहे हो, ठीक है, या तो आपका ऐसा ब्रांच है, ठीक है, जो कि थोड़े से पढ़े लिखे लोगों को टारगेट कर रहा है, तो आप क्या करो, नीचे में आओ, नीचे में आओ, नीचे में आओ, देखो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शंस इसीलिए दिए गए हैं सो दैट कि आप एकदम एग्जैक्ट टारगेट कर सको, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके वेबिनार में, मान लो कि आप कोई वेबिनार कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वेबिनार में थोड़े पढ़े लिखे लोग आए, समझदार लोग आए, ठीक है। तो क्या सेलेक्ट करना चाहिए? मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्यों मास्टर डिग्री? क्योंकि मास्टर डिग्री करते करते एक इंसान इतना समझदार तो हो जाता है, ठीक है, कि वो थोड़ी समझदारी से बात करेगा। तो आप देख लो, ठीक है, आपके प्रोफेशन से कौन मैच करता है, आपके बिजनेस से कौन मैच करता है, और उसी को आप यहाँ से टारगेट करना स्टार्ट करो, ठीक है।
मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि जैसे कि अभी मैं मान लो कि आईआईटी नीट का कोचिंग खोल रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे कैसे लोग चाहिए होते हैं आईआईटी नीट में? वही सारे लोग चाहिए होते हैं जो कि हाई स्कूल आइदर हाई स्कूल पास कर चुके हैं, ठीक है? या तो मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं, मीन्स की 10th पास कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन है, आराम से हम चुनेंगे और आराम से हमारा फेसबुक उसको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, ठीक है? तो जब आप इनको सेलेक्ट करते हो, तो आपका काम आसान हो जाता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा बचते हैं, ठीक है? आते हैं नीचे थोड़ा-सा, ये देखो, ठीक है? इसके जस्ट नीचे आपको फील्ड ऑफ स्टडी का एक ऑप्शन दिखेगा। आप चाहते हो, ठीक है, कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करें जो कि आर्ट्स एंड साइंस के फील्ड में स्टडी कर रहे हो, कुछ मत करो यहाँ पर, आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है? ये देखो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है? कि आर्ट्स एंड डिज़ाइन से रिलेटेड या तो साइंस से रिलेटेड कुछ भी आप सर्च करोगे, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी सर्च करोगे, सब आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? 1 मिनट यहाँ पे एंड देखो, ठीक है? तो स्कूल के साथ-साथ कभी भी आ सकता है। आइदर आपको पूरी की पूरी ब्रांचेज़ ही दिखा दे, ठीक है? तो इस तरीके से आप फील्ड ऑफ स्टडी को फाइंड आउट करके क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी डिटेल टारगेटिंग आसानी से कर सकते हो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि लोग फाइनेंस में जो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? सिर्फ एडवर्टाइज़मेंट मेरा उन्हीं को दिखा है। मान लो कि मैंने क्या किया, एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई कोर्सेज़ लॉन्च किया, या तो मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है? जो कि फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमने मान लो कोई एप्लीकेशन बनाया, तो वो एप्लीकेशन किसके काम का है? वो एप्लीकेशन बच्चे थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। वो तो वही इस्तेमाल करेंगे ना जो कि फाइनेंशियल टर्म्स को जानते हैं, ठीक है? मान लो स्टॉक मार्केट आप एक क्लासेस लॉन्च करो स्टॉक मार्केट का, ठीक है? तो आप क्या करोगे? किसको टारगेट करोगे? जो जानते हैं इस टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट का जानते हैं, उसको मीन्स कि आप टारगेट करोगे, आइदर आप उसको टारगेट करोगे जो कि कुछ नहीं जानता है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है? आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट करना स्टार्ट करो, बहुत ही फ़ायदा मिलता है यहाँ से, ठीक है? तो वन बाय वन आप देखना चाहोगे तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो स्कूल में मैं जाता हूँ, ठीक है? अब स्कूल में अगर मैं सर्च करूँ, एक बहुत पॉपुलर स्कूल को सर्च करते हैं, डीएवी, ठीक है? क्या डीएवी मिला? यहाँ पर ये देखो, ठीक है ना डीएवी? तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डीएवी वाले बच्चों को टारगेट करूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन है उसका। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि अगर आपने देखो, एक केस स्टडी मैं बताता हूँ, ठीक है? एक केस स्टडी ये था कि कॉलेज का नाम मुझे नहीं पता। एक कॉलेज था, ठीक है? और कॉलेज से रिलेटेड मीन्स कि जो कॉलेज का नाम था वो थोड़ा-सा इस टाइप्स का था कि रेपुटेटेड कॉलेज था, ठीक है? एक इंसान ने क्या किया, एक बंदे ने क्या किया कि जो कॉलेज था उसके नाम पे एक हुडीज़ बनाई, ठीक है? और पीछे उस कॉलेज का नाम जिस टाइप सा वो प्रिंट कर दिया और प्रिंट करके सिर्फ़ उन्हीं कॉलेज को टारगेट किया जिसके ओरिएंटेड वो हुडीज़ बनी थी। और ऐसा करके उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे छापे, ठीक है? तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर स्कूल से रिलेटेड हो, कस किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड हो, ठीक है? तो उस सारा का सारा आपको यहाँ पर दिखता है। मान लो कि आप सोच रहे हो, ठीक है, कि यूजी वाले को हम टारगेट करें, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, ठीक है? अब जैसे ही आपने यूजी पे सेलेक्ट किया, ठीक है? इस पे क्लिक कर दिया हूँ मैं, ठीक है? अब देखो हुआ क्या? हुआ ये कि आपको बोलेगा कि आप किसको टारगेट करना चाहते हो, ठीक है? मीन्स कि कोई बंदा हो सकता है कि अलग-अलग टाइम पीरियड में यूजी कर रहा हो, तो वो टाइम पीरियड सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन देता है। अब अगर आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट देखना चाहते हो, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? जैसे यूपीएससी की कोचिंग कोई लॉन्च कर रहा है, तो यूपीएससी की कोचिंग लॉन्च करने वाले क्या करते हैं, इन्हीं सारे लोगों को टारगेट करते हैं और यही सब उसके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन आप कर सकते हो, ठीक है? डेमोग्राफी में थोड़ा-सा और नीचे जाते हैं और ये देखो आते हैं नीचे, ठीक है? फाइनेंशियल वाला जो ये जो ऑप्शन है, ये यहाँ के लिए नहीं है, ठीक है? बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है? अभी यूएस के लिए है, ठीक है? और आया कुछ दिनों में, ठीक है? जैसे-जैसे फेसबुक अपडेट करेगा, तो ये ऑप्शन यहाँ के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो इसको हटा देते हैं, इसको हम क्लोज़ करते हैं और इसके जस्ट नीचे लाइव इवेंट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? देखो, लाइव इवेंट में यहाँ पे आपको दिखा रहा है एनिवर्सरी। अब यहाँ पे एक मुझे याद है, ठीक है? आप लोग में से किसी एक ऐसे हो, ठीक है? जो कि ज्वेलरी का आई थिंक ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, ठीक है? तो वो ज्वेलरी से रिलेटेड टारगेट करना चाहता है। अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है? ज्वेलरी खरीदता कौन है? ज्वेलरी वही लोग खरीदते हैं जिनके पास एक तो अच्छा खासा बजट होता है और जिनका एनिवर्सरी आ रहा होता है या तो जिनका कोई बर्थडे आ रहा होता है मीन्स कि कोई खास लाइफ इवेंट जो होता होता है ना, ठीक है? तभी लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं या तो न्यूली मैरिड कपल खरीदेंगे, ठीक है? जिनकी शादी 1 महीने पहले हुई या तो 2 महीने, इस तरीके से
लोग मीन्स कि क्या करते हैं, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख लो एनिवर्सरी का आपको कितना ज्यादा ऑप्शन दिया, ठीक है। ऐसे लोगों को टारगेट करो जिसका एनिवर्सरी 30 डेज के अंदर। तो अगर कोई गिफ्ट वाली कंपनी है, गिफ्ट वाली कंपनी क्या करे, इन लोगों को टारगेट करे। अगर इन लोगों को टारगेट करेगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो लोग खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, वन बाय वन सारे ऑप्शन के थ्रू, सारे ऑप्शन को गो थ्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अवे फ्रॉम फैमिली, तो ऐसे लोग हैं जो कि फैमिली से दूर चले गए हैं, ठीक है, मीन्स की फैमिली से दूर हैं। अब कौन कौन होते हैं जो कि फैमिली से दूर होते हैं? तो ऐसे लोग होते हैं जो कि काम के पर्पज से, मान लो कि उनका घर कहीं और है, गाँव कहीं और है और वो काम कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग के बच्चे, ठीक है, जैसे ऐसे परिवार जिनके पेरेंट्स थोड़ा-सा काम करते हैं, ठीक है, या तो उन्हीं सिटी में काम करते हैं या तो कहीं बाहर जाके काम करते हैं, तो उन बच्चों को क्या होता है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चे थोड़े से अच्छे तरीके से पढ़ लिख लें, ठीक है? और उस पर्पज़ के लिए वो बहुत सारी टीचिंग मीन्स की जो फैसिलिटी हो उनको खोजते रहते हैं, ठीक है? दैट मीन्स कि अगर आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च की है, किसी भी ग्रेड की, तो आप क्या कर सकते हो, इसको टारगेट कर सकते हो। या तो बहुत सारे जैसे कि मान लो कि एक बिहार है, ठीक है? बिहार में तो ऐसे जनरली कोई काम करने नहीं आता है। मान लो कि बिहार से कोई लोग गए हैं दिल्ली काम करने, ठीक है? और दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट चाहता है कि हम सिर्फ़ ऐसे लोगों को टारगेट करें, ठीक है? जो कि काम के पर्पज़ से यहाँ पर आए हैं, ठीक है? तो काम के पर्पज़ से तो ये लोग भी आते हैं, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और फिर जितनी भी अपनी मान लो टिफ़िन सर्विस कोई लॉन्च करना चाहता है, तो यहाँ से लॉन्च कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप टारगेटिंग को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है? आते हैं नीचे थोड़ा-सा, यहाँ पे देखो बर्थडे। तो बर्थडे कब आ रहा है, ठीक है? किस मंथ में आ रहा है? अपकमिंग है बर्थडे या तो अगर मान लो कि अगर किसी का कोई केक बनाता है, ठीक है? मान लो कोई केक बनाता है। तो कोई केक बनाता है तो अपकमिंग बर्थडे के मीन्स कि आपका अपकमिंग बर्थडे मीन्स कि जिसका बर्थडे आ रहा है उसको बार-बार दिखाए, ठीक है? तो बार-बार दिखाने से होगा क्या? उसके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? कि हाँ यार मेरा बर्थडे भी आ रहा है, ठीक है? एक तो उसको याद भी हो जाएगा कि हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है या तो उनके दोस्तों को भी याद हो जाएगा कि उनका बर्थडे आ रहा है। और बर्थडे से रिलेटेड मान लो कि जो केक लोग मँगाते हैं या तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गिफ्ट भी मँगाते हैं, बर्थडे का जो इतना भी एक्सेसरी जो होता है, ठीक है? वो सारा का सारे रिलेटेड अगर आप इनको कंसीडर करके चलोगे तो चांसेस है कि बिक जाएगा, अच्छा खासा बिकेगा और ऑनलाइन सेल आएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक हो? फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा और नीचे आते हैं फ्रेंड्स ऑफ। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था ना, ठीक है, कि न्यूली एंगेज्ड मीन्स कि जो अ, 1 साल उनका एंगेजमेंट का हुआ है या तो 3 महीने उनके एंगेजमेंट के हुए, 6 महीने एंगेजमेंट के हुए, तो इन लोग को किस टाइप का प्रोडक्ट बेचा जाता है? इन लोग को या तो आप कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ बेच दो, ठीक है? या तो ज्वेलरी बेच दो, ठीक है? या तो गिफ्ट्स बेच दो, लॉट्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है? आपको जाना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है? कि कौन-सा प्रोडक्ट किसके लिए मीन्स कि सूट कर रहा है और यहाँ से आप टारगेट कर लो। हर चीज़, हर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है? देखो न्यूलीवेड हो गया, यहाँ पर भी है ना? तो ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, यही सारे लोग तो घूमने जाते हैं कहीं बाहर, ठीक है? यही सारे लोग तो एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यही सारे लोग जो होते हैं महँगे-महँगे चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है? आते हैं नीचे थोड़ा-सा पेरेंट्स। पेरेंट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा। देखो कभी भी हमने ना 18 से कम एज वाले को हम टारगेट नहीं करते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ थोड़ा-सा एज 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 यहाँ पे देखो, ठीक है? तो 18 से कम वाले को हम कभी भी टारगेट नहीं कर सकते। 18 से कम वाले को टारगेट करने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ना ही तो कोई वो परचेज़ कर सकते हैं, ना ही तो उनकी कोई इनकम होती है। तो हम क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है? और उनके पेरेंट्स को टारगेट करने का ऑप्शन कहाँ दिखाता है आपको? उनके पेरेंट्स को टारगेट करने का ऑप्शन आपको ये जो 1 मिनट कहाँ चला गया? ये देखो, ठीक है? डेमोग्राफी में जाते हैं, ठीक है? नीचे करते जाएँगे पेरेंट्स वाले ऑप्शन में कि कौन ऐसा कर रहा है? चलो हटाओ। अब देखो, जैसे यहाँ पर पेरेंट्स हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर अब पेरेंट का सारा का सारा जैसे कि मान लो जो नए पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है? मान लो कि जिनके बेबी बहुत ही अभी मीन्स कि 12th मंथ ओल्ड हुए हैं, तो उनको क्या-क्या बेच सकते हैं? उनको भी बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। बेबी केयर का जितना प्रोडक्ट होता है, पाउडर हो गया, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? इनको टारगेट करो यार। जो कोचिंग से रिलेटेड है, इनको टारगेट करो। आप मान लो कि आपने कोई ऐसी ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करी है, ठीक है?
जो कि ऐसा भी होता है ना, ठीक है, कि हम क्लास 1 से क्लास 5 को आराम से पढ़ा सकते हैं और ऑनलाइन हमने क्लासेस लॉन्च करी है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर आपने क्लासेस लॉन्च करी है, तो किस पेरेंट को आपको टारगेट करना है, उसके बच्चे किस एज में अभी होंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। और जब ये टारगेट करोगे आप, ठीक है, तो ऐड आपको कभी भी उसके बच्चे को नहीं दिखेगा, उनके पेरेंट्स को दिखेगा, ठीक है। तो पेरेंट को ऐड अगर दिख गया, तो पेरेंट की कैपेबिलिटी भी होती है खरीदने की। तो यहाँ से आप क्या करो, सभी को टारगेट करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। रिलेशन में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो रिलेशन में कहाँ गया, हाँ, रिलेशन स्टेटस। यहाँ पे देखो, ठीक है, कि कॉम्प्लिकेटेड है, डाइवोर्स्ड है, इंगेज्ड है, सारे लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल भी मिलेंगे, यहाँ पे ये देखो सिंगल वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यार, ठीक है, जो कि इनको सूट करता है। ओपन रिलेशन वाले में इन लोगों तो सबसे मिस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि सबसे डिमांडेड प्रोडक्ट क्या है जो कि मैरिड लोग खरीदते हैं, ठीक है, न्यूली मैरिड, तो वो गिफ्ट ही खरीदते हैं, ठीक है। एक इसकी गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये देखो वर्क वाले में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि किस कंपनी के एम्प्लॉय, जैसे कि मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एक कंपनी है एसेंचर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करूँ जो कि सिर्फ एसेंचर में काम करते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को टारगेट करूँ, ठीक है। देखो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जो कि गूगल में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन सभी का ऑप्शन आ जाएगा, ये देख रहे हो गूगल इंडिया, क्योंकि इंडिया में है, ठीक है, क्योंकि हमने लोकेशन कहाँ चुन रखी है, इंडिया में, तो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, गूगल इंडिया। फेसबुक, सारा ऑप्शन आ जाएगा आपको, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि थोड़ी सी रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी उठ फुट के आ जाए और यहाँ पे उसका नाम लिस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो थोड़ी सी बड़ी है, जिसमें अच्छे खासे वर्कफोर्स काम करते हैं, उन्हीं कंपनी का यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं यार, ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे होती है कि जिसके लिए इनको टारगेट किया जा सकता है। इंडस्ट्री में आओ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप ही के काम की चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में आप बात कर रहे थे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसको जरूरत होता है, उसी को जरूरत होता है जिसकी की कंपनी होती है, ठीक है। और कंपनी होती है या तो वो किसी छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, कंपनी साइज 1 से 10 एम्प्लॉय, तो इनको जरूरत होगा डिजिटल मार्केटिंग को, इनको भी देखो अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय का साइज थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे एम्प्लॉय का साइज थोड़ा सा इसकी कम है। तो आप देखो कि जहां पर एक नई कंपनी है, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, जॉब कंपनी ऑनर, स्मॉल कंपनी ऑनर, ये देखो स्मॉल कंपनी ऑनर, ठीक है, आ गया स्मॉल कंपनी ऑनर। तो ये सारी की सारी जितने भी लिस्ट आपको दिख रही है, सभी को टारगेट करो, सभी को, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट तो होनी ही होनी है, अभी नहीं होगा तो इसकी आगे आने वाले टाइम में तो जरूर होगा। तो आप जो समझ रहे हो, ठीक है, कि आपको किसको टारगेट करना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी किसको, तो यही सारे लोग हैं, ठीक है। इन्हीं कैटेगरी वाले ऐसे लोग होते हैं जिनको एजेंसी की जरूरत होती है। ये खुद से काम करने नहीं बैठेंगे कभी भी, ठीक है, इनके पास और भी लॉट्स ऑफ वर्क रखे होते हैं, ठीक है। तो ये सब जरूर आपको अप्रोच करेंगे अगर आपने इनको टारगेट किया तो, ठीक है। जॉब टाइटल्स के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं टारगेट करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स, ठीक है, देखो सेल्स फोर्स आ गया, ये देखो। मैं अगर टारगेट करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटियर, ठीक है, मेनली ये जो क्या हम्म, ये जो जॉब टाइटल है ना, ये तब काम आता है जब आप किसी को हायर करते हो, ठीक है। मीन्स कि आप मान लो कि हायरिंग के लिए एडवर्टीजमेंट चला रहे हो। अब आप बोलोगे सर हायरिंग के लिए भी एडवर्टीजमेट चलाया जाता है क्या, हाँ चलाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं इसके लिए, ठीक है। तो आप देख लो, ठीक है, सारी की सारी लॉट्स ऑफ ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं आपको, और आप किसी भी अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करोगे तो कोई ना कोई आपको एक ऑडियंस सबसे मिले। देखो सबसे पहले ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार टारगेट कर दी और आप डायरेक्ट सही ऑडियंस तक पहुंच गए, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको बार बार एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बट एक मोटा मोटी आइडिया तो हमें यहाँ से लग ही जाता है कि हमें किसे टारगेट करना चाहिए, किसे टारगेट नहीं करना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट किसको सूट कर रहा है, किसको सूट नहीं कर रहा है। तो सारी की सारी चीजों को आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है, कम से कम 2-3 दिन का टाइम दीजिए, इसको एक बार गो थ्रू तो कर ही जाइए, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, और हर एक डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऑप्शन तो फिट बैठ ही जाएगा, ठीक है। तो ये है डेमोग्राफी। तो एक डेमोग्राफी का छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है।
अब बात करते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। ये देखो, ब्राउजर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, इंटरेस्ट और बिहेवियर मैं दोनों को एक साथ ही समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, हमने अभी क्या बोला कि डेमोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस, ठीक है, या तो उसके पर्सनल डिटेल्स के बेसिस पे टारगेट करना, इसी को कहते हैं डेमोग्राफी टारगेटिंग। दूसरा, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए आप समझो इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे सोशल मीडिया पे जो फेसबुक है, ठीक है, मिस की मान लो कि अभी हम फेसबुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम इसी में आता है, ठीक है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम में लोग आते हैं और क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो जिनको पसंद करते हैं, मान लो कि अगर वो जिस टाइप का कंटेंट पसंद करते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं। जिस टाइप का कंटेंट उनको पसंद नहीं है, उसको वो लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक सबका डेटा रखता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग एक डेटा बनता है, इंटरेस्ट वाला डेटा। अब देखो, इंटरेस्ट हमें बताता क्या है? इंटरेस्ट हमें बताता है, ठीक है, कि कौन सा इंसान किस चीज को पसंद करता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई बंदा आईफोन, मान लो कि उसको आईफोन का रील्स दिखा, ठीक है, कोई बंदा यहाँ पर इंस्टाग्राम चलाने आया, उसको आईफोन का रील्स दिखा और वो लाइक कर दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, कि उस पर्टिकुलर इंसान को आईफोन में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब याद रखिएगा, आईफोन में इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास आईफोन है, ठीक है। और मान लो कि अगर कोई बंदा कार से रिलेटेड पेज को लाइक कर रहा है, कार से रिलेटेड रील्स को लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कार है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो इंटरेस्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वो चीज है। जैसे कि आईफोन वाला अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। देखो, कि अगर किसी बंदे को आईफोन में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास आईफोन होगा ही होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा मान लो ऐसे मिसकी पेज को लाइक कर रहा है जिसमें कि पेरेंटिंग की कुछ दिखाई जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो पेरेंट ही होगा, वो पसंद कर रहा है कंटेंट को, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है क्या, कि एक बंदा किस टाइप के कंटेंट को पसंद करता है, किस टाइप की चीजों को लाइक करता है, किस टाइप की चीजों पे कमेंट करता है, ठीक है। और फेसबुक के लिए ये डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अगर डेटा उसके पास नहीं रहेगा तो वो एडवर्टीजमेंट दिखाएगा किसको, ठीक है, जो भी हम टारगेट करेंगे, तो वो एडवर्टीजमेंट एक रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचेगा कैसे, इसी से, ठीक है, इंटरेस्ट वाला सेक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, डेमोग्राफी बिहेवियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये उसके बाद चलो आओ, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, सो दैट आप भूलो ना। अगर किसी बंदे को इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, सर्विस में, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट उसके पास है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास प्रोडक्ट होगा ही होगा, ठीक है, वो इंटरेस्ट है। उसके बाद चलो, ठीक है, तो इंटरेस्ट का इतना ही सा गेम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, बिहेवियर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, बिहेवियर का मतलब होता है क्या, एक मिनट में ब्लैक पेन ले लूं, ठीक है। बिहेवियर का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी के पास आईफोन है, तो आईफोन कैटेगरी आपको फेसबुक शो करेगा। दैट मीन्स कि वो ऐसा इंसान है जिसको आप आईफोन का कवर, आईफोन से रिलेटेड चीजों को बेच सकते हो, ठीक है। अगर मान लो एक बंदा ऐसा है, ठीक है, एक बंदा ऐसा है, एक बंदा ऐसा है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स है, तो उसके बिहेवियर भी पेरेंट्स जैसे ही होंगे, और वही कैटेगरी आपको फेसबुक क्या करता है, शो करता है। एग्जाम्पल मैं दिखाते चलता हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे देखो, बिहेवियर में हम आते हैं, ठीक है, जिसकी एनिवर्सरी हो चुकी है, ठीक है। ऐसे देखो, मान लो कि आप ऐसे लोगों को चुनना चाहते हो जिसकी एनिवर्सरी हो चुकी है, तो आप यहाँ पे क्या करो, बिहेवियर में आओ और इस वाले जो सेक्शन है, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करिए। अब इंटरेस्ट में जाके अगर आप इस टाइप की चीजों को, किसी भी टाइप की चीजों को सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि मान लो हॉबी एंड एक्टिविटीज में जाता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं किसी भी बंदे को चुनता हूँ कि आर्ट एंड म्यूजिक में उसको क्या है, ठीक है, कि ये वाला सेक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, आर्ट एंड म्यूजिक। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इससे रिलेटेड होगा ही होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई काम करता होगा, इससे रिलेटेड वो पढ़ाई करता होगा, नहीं, इससे रिलेटेड वो चीजों को लाइक करता है, पसंद करता है, उसका इंटरेस्ट इसमें, ठीक है। बस इतना सा ही मतलब है।
और बट बिहेवियर में क्या है, बिहेवियर में देखो, बिहेवियर में जो आपको दिखाता है, जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाते हैं, जैसे ट्रेवल कोई मैं एक्सप्लोर कर दूं, ठीक है, तो ट्रेवल्स में जिसका बिहेवियर होता है वो कि वो इंटरनेशनल इसकी टूर करता है, तो वो पर्टिकुलर बंदा इंटरनेशनल टूर वाला ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरनेशनल टूर को लाइक करता है, पसंद करता है, नहीं, यहाँ पर जो चीजें आपको दिखा रहा है एज इट इज है, ठीक है, एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बंदा अगर इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पर दिखा रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ऐसे इंसान को आप टारगेट कर रहे हो जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल टारगेट करता है, ठीक, इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों चीज अलग अलग है, ठीक है, डेमोग्राफी भी अलग है, इंटरेस्ट भी अलग है, बिहेवियर भी अलग है। टारगेट कैसे करें? चलो, इतनी सारी की सारी ऑप्शन तो बहुत ही बढ़िया। हमें टारगेट कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। देखो, टारगेट करने के लिए मैं ना आपको दो तीन एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के लिए। मान लो कि आपकी योगा क्लासेस चलती है, ठीक है, तो आप क्या करो, अपने फील्ड से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप करो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप बिगनर हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है, योगा टाइप करो। अब देखो कि योगा यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है, ये कीवर्ड है, और उसी के बगल में आपको ये सारी की सारी की चीजें क्या दिखा रही है, ठीक है, जैसे कि योगा फिटनेस में जो इंटरेस्ट रखता है तो वो सेकंड लाइन वाले ऑडियंस है, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो फर्स्ट वाला है, मीन्स कि यहाँ पर उसका स्टेटस दिखाएगा और यहाँ पर कीवर्ड दिखाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले कभी भी आप एडवर्टीजमेंट लगाते हो तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करो, ठीक है, यही सबसे बड़ा आपको फायदा देगा, यही आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसी को आप एक चीजें बेच सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, चलो मैंने एक इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, क्या सेलेक्ट किया, योगा एंड फिटनेस। उसके बाद क्या करना है, सजेशन पे क्लिक करो, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक ये दे देगा, ठीक है। और अभी ये नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने ऊपर में कुछ अलग ही इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर रखा है और नीचे में बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से योगा हमारा सेलेक्टेड है, अब सजेशन पे क्लिक करते हैं, तो देखो, एक काम करते हैं, इसको फिर से कट करके चीजों को स्टार्ट करते हैं सही से, ठीक है। योगा, जैसे मैं योगा लिखता हूँ और इंटरेस्ट वाले सेक्शन को चुनता हूँ, तो यहाँ पर सजेशन पे जब भी मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर नीचे में आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जो इंसान योगा से इंटरेस्ट मीन्स की योगा में इंटरेस्टेड होगा, तो दैट मीन्स कि वो हेल्थ एंड वेलनेस में भी इंटरेस्ट रखता होगा, फिजिकल फिटनेस में भी इंटरेस्ट रखता होगा। तो जब आप इनको सेलेक्ट करते जाते हो तो आपकी ऑडियंस साइज बढ़ती जाती है, ठीक है, और आपका जो ऐड होगा वो उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। दैट मीन्स कि ये सारी की सारी चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें बस एक अपने टारगेटेड ऑडियंस, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का एक जरिया और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, फिजिकल एक्सरसाइज, इसी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपको ये क्या करता है, शो करता है जब आप सजेशन पे क्लिक करते हो, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही करना है। अब मान लो, ठीक है, योगा तो एक एग्जाम्पल है, और चलो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ, ठीक है, क्या एक काम करते हैं, ठीक है, मान लो कि आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोर्सेस आपने रिलीज किए हैं, ठीक है, मान लो कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें सिखाते हो, तो किसको टारगेट करें। देखो, आप ऐसा मिस कि आपको पहले से तय करना होगा, ठीक है, कि हमारा टारगेटेड ऑडियंस क्या करता होगा, उसके बिहेवियर क्या होंगे, उसके इंटरेस्ट क्या होंगे। जैसे कि कोई भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला अगर बंदा है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट है, तो वो क्या करता होगा, मोटिवेशनल स्पीकर को तो जरूर सुनेगा ही सुनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्च करो, क्या यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर दिखाया जा रहा है आपको, सर्च करना है बस आपको कीवर्ड, ठीक है। एक कीवर्ड अगर आपको मिल गया तो आप ये मान के चलो, ठीक है, कि ऑलमोस्ट आपका सारा काम हो चुका है, ठीक है। स्पेलिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, ये देखो, ठीक है। अब मोटिवेशनल स्पीकर में अगर कोई बंदा, देखो, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, कि वो क्या करता है, उसको स्पीकिंग में मजा आता है, ठीक है। तो यही सारे लोग तो हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले कोर्सेज को परचेज करेंगे और जानना चाहेंगे, ठीक है। एक बार आपने इसको सेलेक्ट किया और फिर आप देखोगे सजेशन में, तो आपको ऑटोमेटिक सजेशन में उसी के रिलेटेड कीवर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे लीडरशिप, ठीक है। तो जो बंदा लीडरशिप में इंटरेस्ट रखता होगा वो तो जरूर चाहेगा ही चाहेगा कि मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं चाहेगा, ठीक है, मान लो कि अगर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना करे तो किस बात का लीडरशिप, ठीक है। तो वही सब आपके टारगेटेड ऑडियंस होते हैं, ठीक है। ये देखो, पब्लिक स्पीकिंग, ये और आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, शुरुआत में इसी तरीके से काम करना आपको, ठीक है। आते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है। देखो,
और मान लो कि चलो मैंने बोला कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला कोर्स कौन कौन खरीदेगा, तो सबसे पहले तो उसका आदत होगा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता होगा, ठीक है। वो क्या करता होगा, रीडिंग भी करता होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो जैसे मैंने रीडिंग लिखा तो यहाँ पर देख रहे हो आ गया सबसे पहले, इसके जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, ये क्या ऑप्शन है, इंटरेस्ट। रीडिंग एज अ इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट है वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया है कि रीडिंग क्यों क्यों करते हैं, ठीक है, या तो किस कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं, तो कम्युनिकेशन सीखने के लिए करते हैं। तो यही सब तो आपके टारगेटेड ऑडियंस होंगे जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज खरीदेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं सबको इसी तरीके से टारगेट करना है। मान लो, ठीक है, कि मेरी ज्वेलरी की बिजनेस है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ज्वेलरी वाले क्लाइंट के लिए मैं काम करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। मुझे बस क्या करना है, ज्वेलरी यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर अभी टाइप भी नहीं किया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये देखो ज्वेलरी। अब यहाँ पर ज्वेलरी में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो क्या करेंगे, वो सारी की सारी चीजें अब हमें शो करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सजेशन पे क्लिक करूंगा तो जो ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते होंगे वो फैशन में तो जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। तो फैशन वाले को भी यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेकलेस हो गया, रिंग हो गया, ईयर रिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गया, आपका जो भी चीज है आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आपका एडवर्टीजमेंट उन लोगों को दिखेगा जो कि इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपने एक अपना एडवर्टीजमेंट को सेलेक्ट कर लिया कि चलो इसको दिखना चाहिए, ठीक है। बट अब जो इंपॉर्टेंट, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपका एक, चलो ज्वेलरी के उसको ही लेके यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने क्या बोला, ठीक है, कि मेरा एडवर्टीजमेंट ऐसे लोग को दिखे जो कि ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा एडवर्टीजमेंट उन लोगों को दिखाएगा जो कि इन सारी की सारी चीजों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितने लोगों को भी मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा तो वो ऐसे इंसान होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जिनको इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा चीजें खरीद ही लेंगे, ठीक है, वो चीजों को परचेस कर ही लेंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो ज्वेलरी थोड़ी सी महंगी चीज तो होती है। अब आपको करना पड़ेगा नैरो डाउन, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नैरो डाउन। ज्वेलरी कौन खरीदेगा यार, ज्वेलरी आप ध्यान से सुनो, अपने तरीके से सोचो, ठीक है। ज्वेलरी कौन खरीदेगा, जो थोड़ा सा रिच होगा, ठीक है, जिसकी एनिवर्सरी आने वाली होगी, ऐसे लोग ही तो खरीदेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, अब हमें इसको नैरो डाउन करना है। दैट मीन्स कि अब हमें अपने प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचना है जो कि हमारे चीजों को परचेस करेंगे, और उसके लिए आपको कभी कभी नैरो डाउन करना होता है। नैरो डाउन करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ रिच की प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, कि अमीर लोग, मीन्स कि मेनली तो वही होता है ना, अमीर लोग को मान लो कोई चीज में इंटरेस्ट आ गया तो वो खर्च परचेस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अमीरों की जितने भी प्रॉपर्टी होगी सबको यहाँ पर क्या करूंगा, नोट डाउन करूंगा। जैसे कि अमीर का सबसे पहले क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो ब्राउजर पे जाओ, ठीक है, ये देखो बिहेवियर पे जाओगे तो फ्रीक्वेंट ट्रेवल वाले लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं वो तो जाहिर सी बात है ना, ठीक है, कि वो थोड़ी सी रिच कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो बिहेवियर में मैं गया, ठीक है, और ये देखो ट्रैवल में मैं गया, ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, ठीक है, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है दैट मीन्स कि उनके पास पैसा है। तो यहाँ पर मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ ब्राउजर में, ठीक है, ये देखो फिर से थोड़ा सा और हम्म, फिर से मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, फिर से मैं डेमोग्राफी पे जाता हूँ, ठीक है, और ज्वेलरी और कौन कौन खरीदेगा, जिनका कि अभी हाल फिलहाल में इंगेजमेंट हुआ, ठीक है, या तो एनिवर्सरी आने वाला है वो लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो आप देखो आपको क्या करना है, सिर्फ इसी तरीके से कर करके सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ फिर से जाता हूँ और डेमोग्राफी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिलेशंस, रिलेशंस स्टेटस, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा था वो, देखो मैरिड वाले एक तो हो सकते हैं, मैरिड वाले को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो लाइव इवेंट में जाओगे, ठीक है, तो लाइव इवेंट में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें दिखा देगा, ठीक है, एनिवर्सरी वाला दिखा देगा। और जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आते जाएगा। देखो न्यूली इंगेज, तो इन सबको अगर मैं दिखाऊं अपना एडवर्टीजमेंट तो चांसेस है कि मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस क्या करना होगा, काम करना होता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। हम क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। इसको पढ़ने में ही आपको दो तीन दिन लग जाएगा, ठीक है। अच्छे से अगर आप रीड करोगे, ठीक है, अच्छे से अगर आप नोट्स थोड़ा बहुत बनाओगे तो डेमोग्राफी का बना लेना, ठीक है, और बिहेवियर का बना लेना, इंटरेस्ट का मत बनाना, ठीक है।
कैसे करें स्टार्ट? स्टार्ट अगर मान लो कि आपका कोई बिज़नेस है, तो कुछ मत करिए, आप अपने कस्टमर का छोटा-मोटा बिहेवियर को नोट करिए, ठीक है? कि अगर मेरा प्रोडक्ट ये है और मेरा टारगेट ऑडियंस ये है, तो मेरे टारगेट ऑडियंस क्या-क्या करते होंगे? अगर उनके बिहेवियर को आपने नोट डाउन कर लिया, आपने उनके इंटरेस्ट को नोट डाउन कर लिया, तो दैट मीन्स कि आपका काम खत्म हो गया और आप क्या करो, उन्हीं इंटरेस्ट और बिहेवियर को बेस बना के यहाँ पे टारगेटिंग स्टार्ट करो। जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस जो होंगे ना, ठीक है? मेरे ऑडियंस क्या करते होंगे, डिजिटल मार्केटर को तो ज़रूर सुनते होंगे, ठीक है? कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर तो होगा जिनको वो ज़रूर सुनते होंगे, ठीक है? तो आपको अपने मीन्स की जो भी फील्ड है उनमें क्या-क्या मीन्स की इन्फ्लुएंसर हैं, कौन-कौन से बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे पता है कि नील पटेल तो यहाँ पर लोग सर्च करते ही होंगे, ठीक है? नील पटेल को तो लोग जानते ही होंगे, तो मैं क्या करूँगा, नील पटेल को यहाँ पे टारगेट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे देखो मिल जाएँगे वो भी। अ, उनके नाम की स्पेलिंग क्या है? नील पटेल, ठीक है? 1 मिनट यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं। Neil, Neil। देखो ये नील पटेल एक इन्फ्लुएंसर है ना, ठीक है? तो जैसे मैं ये टारगेट करूँगा, ठीक है? तो जितने लोग भी नील पटेल में इंटरेस्टेड रखते होंगे, उनके वीडियो देखते होंगे, इन इन्फ्लुएंसर को सुनते होंगे, ये सारे लोगों को मेरा एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा। अब इनको कौन सुनेगा? यार देखो ना, आप नील पटेल को थोड़े ना कोई भी रैंडम बंदा आके सुन लेगा। वो तो इनको तो वही सुनेगा ना जिनको कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है? जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो वही सब होते हैं जिनको जो कि नील पटेल को सुन रहे होते हैं और इनको अगर मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का या तो मान लो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्लासेस का अगर एडवर्टाइजमेंट दिखे, तो हो सके कि वो सारे के सारे लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर निकले। हो सके नहीं, वही निकलेंगे, ठीक है? और कोई नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं सजेशन पे क्लिक करूँगा। अब सजेशन पे देखो वो सारे के सारे लोग, ठीक है? जो कि इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के जैसे होंगे, उनका भी मेरे को यहाँ पर सजेशन आने लगेगा, ठीक है? जैसे कि देखो मेरा एक पोटेंशियल कस्टमर हब स्पॉट पे तो जाता ही होगा, ठीक है? मेरा एक पोटेंशियल कस्टमर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट तो रखता ही होगा, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता ही होगा, ठीक है? तो इस तरीके से कर के आप क्या कर सकते हो, टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है? और ऐसा ही करना है आपको, ठीक है? और कोई अभी काम नहीं करना है, ठीक है? तो आप इस तरीके से करो और बेस्ट ऑडियंस मिलेगी, ठीक है? क्योंकि फ़ेसबुक देखो जितना मीन्स कि जैसे-जैसे ये अपडेट हो रहा है ना, इसकी सिस्टम और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, ठीक है? तो इसके सजेशन भी बहुत ही अच्छे खासे होते हैं, ठीक है? मान लो कि कोई गिफ्ट के लिए, ठीक है? गिफ्ट का किसी के पास शॉप है, तो वो क्या करें? तो फिर से वही सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? ब्राउज़ पे करो, ठीक है? डेमोग्राफी पे देखो कि गिफ्ट किसको-किसको चाहिए होगा गिफ्ट, ठीक है? ऐसा थोड़ी कि जो पढ़ रहे हैं उनको गिफ्ट का रिक्वायरमेंट होता है। लाइफ इवेंट वाले में आपको गिफ्ट वाला सारा का सारा सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। गिफ्ट कौन खरीदेगा यार? बर्थडे वाले लोग खरीदेंगे जिनका आ रहा होगा, ठीक है? या तो मान लो कि ये सारी की सारी चीज़ यही सब तो खरीदेंगे, ठीक है? तो आप अपने बिज़नेस को पहचानिए, ठीक है? और आप अपने कस्टमर की, ठीक है, बिहेवियर को, इंटरेस्ट को लिखना स्टार्ट करिए कि चलो यार ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बिज़नेस है, तो मेरे रिलेटेड कस्टमर क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते होंगे, किसमें इंटरेस्ट रखते होंगे। तो आप जब वो इंटरेस्ट को नोट करोगे, बिहेवियर को नोट करोगे, ठीक है? लाइफ़स्टाइल को थोड़ा बहुत रीड करोगे, उसी के बेसिस पे फिर आपको टारगेट करना स्टार्ट करना है, ठीक है? और वही बेस्ट टारगेटिंग होती है, ठीक है? हमेशा सजेशन का इस्तेमाल भी करिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको सजेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रॉपर सजेशन का इस्तेमाल करिए, अपने अकॉर्डिंग इनको पढ़िए, ठीक है? थोड़ी बहुत नैरो टारगेटिंग के भी इस्तेमाल करिए। देखो नैरो टारगेटिंग कब की जाती है? जब थोड़ा-सा जो प्रोडक्ट है वो महँगा है, ठीक है? और आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिके, तो आप नैरो डाउन करना स्टार्ट करते हो, ठीक है? मेनली सेल्स वाले लोग करते हैं। देखो, सेल्स वाले लोग क्या करते हैं, मान लो उनका जो भी प्रोडक्ट होता है, उससे रिलेटेड सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट ढूँढते हैं, फिर बिहेवियर में आते हैं और बिहेवियर में आके, ठीक है? ये देखो, बिहेवियर में आके परचेज़ बिहेवियर दिख रहा है आपको? ये परचेज़ बिहेवियर में यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब परचेज़ बिहेवियर में जो एंगेज शॉपर है, ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है? एंगेज शॉपर ये रिप्रेज़ेंट करता है कि ये ऐसी इसकी कैटेगरी है, ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे कैटेगरी के कस्टमर हैं, जो कि प्रोडक्ट अगर उनको कोई पसंद आ गया, तो ऑलमोस्ट चांसेस ये बनता है कि वो शॉप करते ही करते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एंगेज शॉपर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो देयर आर अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है?
आप पढ़ोगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको कौन सा इंटरेस्ट चुनना है, ठीक है। देखो ये सारी की सारी चीजें आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा था, ठीक है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप सजेशन वाले चीजों को ज्यादा फोकस करना, ठीक है। आते हैं नीचे, थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग क्या होता है, ठीक है। मान लो कि अगर आपने इसको ऑन किया तो आप यहाँ पर जो भी ऑडियंस को सेलेक्ट करोगे, जो भी टारगेट को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, उससे बियॉन्ड फेसबुक अपने अकॉर्डिंग टारगेटिंग करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऑन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और मान लो, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो क्या, अगर आप इसे ऑन करोगे तो फेसबुक का ऑटोमेशन सिस्टम भी काम करने लगेगा। दैट मीन्स कि थोड़ा बहुत ओपन टारगेटिंग भी ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, बट जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, तो मीन्स की ऑटोमेटिक आप ये मान के चलो कि आपके इंटरेस्ट, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया है, बट उसके अलावा फेसबुक अपने अकॉर्डिंग भी अलग अलग ऑडियंस को ट्राई कर रहा है, ठीक है, कि किस किस को दिखा रहे हैं, कौन कौन हमसे इंगेज हो रहा है, ठीक है। जो बंदा इंगेज हो गया उसी के जैसे और लोग को यहाँ पर फेसबुक क्या करता है, फिर एडवर्टीजमेंट दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये एक ओपन टारगेटिंग का जैसा चीज है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग में आप सजेशन का इस्तेमाल करें और इसको छोड़ ही दें तभी ठीक रहेगा। और बस लैंग्वेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। लैंग्वेज के जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव दिस ऑडियंस। दैट मीन्स कि आपने एक ऑडियंस क्रिएट करी, एक ऑडियंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी की सारी चीजें करी, ठीक है। एंड फाइनली आप क्या कर रहे हो, उस ऑडियंस के जितने भी करेक्टर हैं उसको सेव कर रहे हो, ठीक है। सो दैट कि मान लो कभी और आप कोई दूसरा कैंपेन लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास इतनी ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। बार बार ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, डेमोग्राफी सेलेक्ट कर रहे हैं, बिहेवियर सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं। जैसे ही मान लो मैं इस ऑडियंस को सेव कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरा कैंपेन चलाता हूँ और मैंने पर्टिकुलर इस सेव्ड ऑडियंस को सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक जो सेटिंग इसमें है वो सेटिंग उसमें भी हो जाएगी, ठीक है। तो छोटी सी बात है। और मेनली आपको कोई भी ऑडियंस को अभी सेव करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। इसके जस्ट बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है प्लेसमेंट। देखो एक प्लेसमेंट होता है जो कि फेसबुक अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है, जिसको कहते हैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये फेसबुक देखो रिकमेंड भी कर रहा है कि आप ये क्या करो, ये सारी की सारी चीजें करो, ठीक है। तो जो बिगनर है वो ये कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद क्या होता है, करने के बाद देखो क्या होता है। जैसे कि आपने एक एडवर्टीजमेंट लगाया, ठीक है। क्या अब इस एडवर्टीजमेंट का कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। अब आप रिजल्ट को ब्रेक डाउन करके देख रहे हो कि हमें ज्यादा रिजल्ट कहाँ से मिला, ठीक है। क्या इंस्टाग्राम से मिला, क्या फेसबुक से मिला, क्या ऑडियंस नेटवर्क से मिला, ठीक है। क्या मैसेंजर से मिला, या तो फेसबुक से भी अगर मिला तो फेसबुक में कहाँ से, ठीक है। क्या हमें फीड से मिला, क्या हमें रील से मिला, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप जब ब्रेक डाउन करके देखते हो तब फिर आप मैनुअल प्लेसमेंट की तरफ जाते हो, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट अगर आप सेलेक्ट करके रखते हो शुरुआत में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ बट जब आप ऑप्टिमाइज करने जाते हो, ठीक है, तो आपको मैनुअल प्लेसमेंट के थ्रू ही जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है, एक मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, और एड्स मैनेजर पे मैं गया, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे पता करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का काम स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे कि ये मेरा एक कैंपेन था, ठीक है, जो कि रन हो रहा था बहुत पहले, और मैं चाहता हूँ कि उसकी रिजल्ट को मैं नोट डाउन करूँ कि कहाँ से मुझे रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया, कौन सा प्लेसमेंट से, कौन सा कंट्री से, कौन सा रीजन से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ये हमारा एक कैंपेन था, मैं चाहता हूँ कि इसके जितने भी रिजल्ट है ना, ठीक है, मैं उसको स्टडी करूँ। तो कैसे स्टडी करते हैं, सबसे पहले अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे इसके ऊपर होवर करोगे तो एक ब्रेक डाउन यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहा होगा, ठीक है। इसको क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर रिजल्ट किस किस जगह से आया, आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। किस किस एज ग्रुप वाले ने आपके पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट को देखा, रिप्लाई मीन्स की देखा, ठीक है, और उस पर रिएक्ट किया, उसको आप चुन सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं प्लेसमेंट पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो प्लेसमेंट पे सेलेक्ट जैसे ही मैं करूंगा तो ये फेसबुक मुझे सारी की सारी डिटेल्स दे देगा, ठीक है, कि आपकी 15 लीड कहाँ से आई है, फेसबुक फीड से आई है, ठीक है। 16 लीड कहाँ से आई है, ये देखो वीडियो, ठीक है, ये फीड है जो कि वीडियो वाला फीड है, वहां से आई है, ठीक है। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, देखो इंस्टाग्राम स्टोरी से मुझे 20 रिजल्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ, ठीक है, कि मुझे कहाँ से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देख लो 66 रिजल्ट मुझे सिर्फ तो सिर्फ इंस्टाग्राम के फीड से आया है। तो मैं क्या समझूं, ठीक है। अब मैं अगर मान लो ऑप्टिमाइज करता हूं तो मैं क्या ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं सारा का सारा ये जो मैनुअल वाला है इसकी ये जो ऑटोमेशन वाला है इसको ऑफ करूंगा, फिर मैनुअल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैनुअल पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो मुझे सारी ऑप्शन दिखाने लगेगी और हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमें सारी की सारी चीजें नहीं हटानी, मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि मान लो कि मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम फीड से ज्यादा रिजल्ट आया, ठीक है, इसको मुझे ऑन रखना है। और इंस्टाग्राम स्टोरी वाला मुझे ऑन रखना है, और फेसबुक में मुझे कहाँ से आया, फेसबुक फीड से आया। तो मैं क्या करूंगा, अब जहां जहां से मुझे मैक्सिमम रिजल्ट आए सारी जगह को मैं क्या करूंगा, ऑन कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑन कर दिया, अब मुझे पता है कि फीड से ज्यादा रिजल्ट आया, तो फीड को रहने दूंगा। मुझे अगर लग रहा है कि सर्च रिजल्ट से ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्लेसमेंट आप कब सिलेक्ट करोगे, ठीक है, एक बार अगर आपको रिजल्ट आ जाएगा तब आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप हर चीजों को देख सकते हो, ठीक है, कि कहाँ से आपको रिजल्ट आए। रीजन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और प्लेसमेंट को मैं ऑफ कर दूंगा, 1 मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो मैं ना यहाँ पर प्लेसमेंट को ऑफ करूंगा और रीजन को ऑन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ओवरऑल इंडिया को, पैन इंडिया को टारगेट कर रखा है, बट इंडिया में कहाँ कहाँ से मुझे रिजल्ट आए ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो ज्यादा फिर उसके आगे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। रीजन पे बेसिकली चाहते हैं, देखो आ गया रीजन वाला जितना भी था। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि दिल्ली से मुझे 7 रिजल्ट आए, ठीक है, हरियाणा से मुझे 8 रिजल्ट आए। फिर आते हैं नीचे नीचे, देखो महाराष्ट्र से मुझे, अकेले महाराष्ट्र से सिर्फ 33 रिजल्ट आया, ठीक है। तो मैं जब ऑप्टिमाइज करूंगा, ठीक है, तो मैं इसके लिए अलग कैंपेन ही रन कर दूंगा महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फिर एनालिसिस करना स्टार्ट करते हो, फिर यहाँ पर आप एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो देखो मध्य प्रदेश से मुझे 15 आ रहा है, ठीक है। तो अब जहां से मुझे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँ, उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और जहां से नहीं आ रहा उसको रहने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप करके काम करते हो तब एक ऑप्टिमाइजेशन अच्छा खासा कर पाते हो, ठीक है। इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपको और चीजें मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ऑप्टिमाइज करने के लिए और किस किस चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्लोज का बटन है, फिर यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्या, ये देखो, ठीक है, एडवांस ब्लॉगिंग, अच्छा डेट को चेंज करना पड़ेगा, लास्ट 30 डे, ठीक है। ये देखो जितना भी रिजल्ट आया, जितना भी रिजल्ट आया, ठीक है, सबका मेरे पास क्या होगा, डेटा यहाँ पर होगा, ठीक है, कि कौन किस किस एज ग्रुप वाले ने कितना ज्यादा रिस्पॉन्स किया। जैसे मुझे यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है, कि यार ये जो एज ग्रुप वाले लोग हैं ना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे थे, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए अलग कैंपेन चलाऊंगा, इस वाले कैटेगरी के लिए अलग कैंपेन चलाऊंगा, इस वाले कैटेगरी के लिए अलग कैंपेन चलाऊंगा। तो ये एक बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। प्लेटफॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में आपको पता चलेगा कि कहाँ से मुझे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। जैसे इंस्टाग्राम से मुझे ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं तो आप देख लो इंस्टाग्राम के लिए अलग कैंपेन रन करो, या तो आप एडसेट बनाओ, ठीक है, और फिर सीबीओ ऑन कर दो। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, ठीक है, पढ़ना आपको आना तो चाहिए, ठीक है। ये देखो फेसबुक ऑन फेसबुक लीड, इतना ज्यादा लीड था हमारा, ये हमारा लीड कोस्टिंग है और इतना अमाउंट स्पेंड हुआ, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी जाती है, ठीक है। ये देखो इतना ज्यादा, ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे चाहिए रीच के अकॉर्डिंग रिजल्ट। अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या हुई, इतना ज्यादा रीच मिली थी मेरे एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। और वो रीच कहाँ कहाँ से मिली थी उसका ये डेटा आपके पास सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपके रिजल्ट को, एंड आफ्टर दैट आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो। दैट मीन्स कि देखो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपसे क्या, मान लो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि टारगेटिंग में हम क्या सेलेक्ट करें, डिटेल टारगेटिंग कुछ मत करो, ओपन टारगेट कर दो, ठीक है। ओपन टारगेट कर दो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एज ग्रुप आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, कुछ मत करिए, सारे के सारे 18 से लेके 65 वालों को टारगेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही थोड़े बहुत रिजल्ट जनरेट होंगे, ठीक है, आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे कि कहाँ से मुझे रिजल्ट आ रहा है, किसको हमें टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, धीरे 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 ऑप्टिमाइज जब करते हो, ठीक है, तो बेसिक लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लोकेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिहेवियर को, रिच को, सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चलते रहती है धीरे धीरे, जैसे आप एक्सप्लोर करोगे ना और ज्यादा, देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है।
और आपको एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल पे एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो तो ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है। ये क्या है हमारा, हाँ, हम प्लेसमेंट पे बात कर रहे थे। तो सबसे पहले प्लेसमेंट आप ये रखना, ठीक है, कि आप प्लेसमेंट क्या करो, ठीक है, फेसबुक पे छोड़ दो कि भाई तुम दिखाओ, ठीक है, तुमको जहां जहां दिखाना है वहां वहां दिखाओ, ठीक है। उसके बाद एक बार रिजल्ट आ गया अच्छा खासा, ठीक है, फिर उसके बाद आप मैनुअल प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हो कि अब हमें कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा, कभी भी ऑडियंस नेटवर्क को मत सेलेक्ट करना, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क को सेलेक्ट करने में ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, ऐसा मैंने नोटिस किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, प्लेसमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है शो मोर ऑप्शन, ठीक है, देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अगर आप एक एप्पल कवर बनाते हो, ठीक है, तो किसको दिखाओगे एडवर्टीजमेंट, एंड्रॉयड वाले को ना। तो वो डिसाइड कहाँ से किया जाता है, यहाँ से किया जाता है। प्लेसमेंट से भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, और टारगेटिंग वाले सेक्शन से भी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको हर तरीके का, ठीक है, आप किसको टारगेट करना चाहते हो, किस डिवाइस रखने। देखो आईओएस जो रखता है, ठीक है, वो महंगा मीन्स की वो थोड़ा बहुत रिच पर्सनैलिटी से तब आता होगा, ठीक है। अब बहुत सारे कैटेगरी ऐसे भी हैं, ठीक है, कि मीन्स के आईफोन ले लेते हैं बट वो रिच नहीं होते हैं, उनको छोड़ दो, छोटा सा सेक्शन होता है। बट जो लोग आईफोन ले रहे हैं, ठीक है, आप ये मान के चलो कि वो रिच तो होते होंगे, तो रिच को फाइंड आउट करने का वो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो देखो मैं इस पे जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अब इसके रिलेटेड आप किस डिवाइस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। बट शुरुआत में क्या करें, ऑल मोबाइल डिवाइस पे रहने दें, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि सारे के सारे लोगों को दिखाओ यार, ठीक है। मान लो कोई जनरल प्रोडक्ट है तो सारे लोगों को दिखाओ। और मीन्स की सारे लोगों को एक बार मीन्स की अगर आपको फिर पता चलता है कि कौन सा डिवाइस वाले हमारे एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आके ऑप्टिमाइज कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कर करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, स्किपेबल एड्स आर इंक्लूड। जैसे कि जैसे कोई फेसबुक पे बहुत लोग क्रिएटर लोग क्या करते हैं, वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो जो वीडियो पे हमारा एडवर्टीजमेंट चलता है, ये जस्ट उसके जैसा है जैसे कि गूगल पे हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, ठीक है। जैसे कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो चला है तो बीच में क्या आ गया, ऐड चल आ गया, ठीक है। अब उस ऐड को स्किप करने का ऑप्शन होता है। तो उसी तरीके से फेसबुक पे भी स्किप करने का ऑप्शन होता है। और आप चाहते हो, ठीक है, कि आपका ऐड स्किप हो ना हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके इन सारी की सारी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, एक मिनट। ये देखो, ठीक है, ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो आपका एडवर्टीजमेंट किस टाइप के कंटेंट पे चले, ठीक है, किस टाइप के कंटेंट पे दिखे, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू में एक बार ये पूछा गया था, ठीक है, कि कहाँ से हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा एडवर्टीजमेंट सिर्फ तो सिर्फ मान लो कि ऐसा एडवर्टीजमेंट होता है ना जो कि सेंसिटिव सेंसिटिव कंटेंट पे से रिलेटेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका एडवर्टीजमेंट किसको दिखे, किस टाइप के कैटेगरी को दिखे, किस टाइप के ऑडियंस को दिखे। और यह सारी की सारी सेटिंग आप यहाँ से क्या कंट्रोल कर सकते हो। सजेशन मैं यही दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कि आप इसको रहने दो एज इट इज, ठीक है। बस ये जानने के पर्पज से मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं ना, ठीक है, जो कि जनरल प्रोडक्ट होते हैं, सभी के यूज के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट सूटेड होता है, ठीक है। इसमें छेड़छाड़ मत करिएगा, ठीक है, इसमें भी मत करिएगा और इन सभी को भी मत करिएगा, ठीक है। जैसा है वैसा रहने दीजिएगा, बस एक बार आप इसको एक्सप्लोर कर लेना, जहां समझ नहीं आएगा एक बार मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो बस प्लेसमेंट में आपको यहीं तक काम करना है, ठीक है, इसके आगे नहीं जाना है। जैसे कि ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। ये देखो प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, बस सो मोर ऑप्शन वाला जितना भी नीचे वाला हिस्सा था वो बड़े बड़े मिस के पैसे वाले लोग करते हैं, ठीक है, कि उनका एडवर्टीजमेंट एंड्रॉयड में अलग तरीके से दिखता है, ठीक है, आईओएस में अलग तरीके से दिखता है, किस टाइप के कंटेंट पे दिखता है, वो सारे लोग थोड़े से जब पैसे होते हैं ना तो वो ऑप्टिमाइज का हिस्सा होता है। तो वहां पर अभी हमें नहीं जाना है, आपको बस इतना सब चीजों में ही इसके टेस्ट करना है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट को आपको, कि कौन सा प्लेसमेंट, कौन सा टारगेट ऑडियंस, बहुत सारी चीजें हैं इसके टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी जब चीजें हैं तो ये सारी की सारी चीजें उतनी ज्यादा वैल्यूएबल है नहीं। तो आप क्या करो, जो मोस्ट वैल्यूएबल
चीज़ है, ठीक है? उसको टेस्ट करने के ऊपर फ़ोकस करो, ठीक है? प्लेसमेंट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? टारगेट ऑडियंस जो है होगा होगा आपका वो यहाँ से डिपेंड करेगा, ठीक है? और उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आप कर लेते हो, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो और ऐड पे पहुँच जाते हो, ठीक है? छोटी-सी बस अब यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, ठीक है? और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट करना, ठीक है? फॉर्म को क्रिएट करना, क्योंकि फॉर्म क्रिएट करना, फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि लोग आपको लीड्स देंगे कि नहीं, लोग आपके डिटेल अपने डिटेल को सबमिट करेंगे कि नहीं, ठीक है? तो ये वाला सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई हम इसको ना कल ही अब कवर करेंगे, ठीक है? देखो थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड का नाम देना रहता है। पेज आपने पिछले ही एड सेट के लेवल पे सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आप बदल नहीं सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि किस इंस्टाग्राम पे आपका एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ से आप जिस भी ठीक है, अकाउंट जो भी अकाउंट आपका अटैच होगा उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर सारा का सारा दिखेगा, ठीक है? अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ठीक है? जब ऐड चलाते हैं, आइदर वो ऐड क्रिएट करते हैं, आइदर उनका कोई पोस्ट होता है, उसी पोस्ट को क्या करते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं ऐड चलाने के लिए, ठीक है? जैसे कि मान लो मैंने कोई फ़ेसबुक पे पोस्ट किया, ठीक है? कोई भी इमेजेस पोस्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने इमेज पोस्ट किया, उसी को लेके एडवर्टाइज़मेंट शो हो, तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन आता है, ठीक है? बस बेस्ट क्या रहता है? बेस्ट रहता है कि आप क्या करो ऐड क्रिएट कर लो, ठीक है? ऐड क्रिएट करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है, फिर 3 टाइप का ऐड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक तो इमेज, वीडियो, फिर कारोसेल आप यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जस्ट यहाँ पर देख लो, ठीक है? आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ऐड करना है, ठीक है? देखो, यहाँ पर इमेज ऐड करने का, वीडियो ऐड करने का ऑप्शन आता है। फिर प्राइमरी टेक्स्ट वही जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है? एनाटॉमी में प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन आता है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? और मैं करके भी दिखाऊँगा आपको। कॉल टू एक्शन यहाँ से आता है, ठीक है? किस टाइप का कॉल टू एक्शन आपको सेलेक्ट करना है और उसके जस्ट बाद आपको फॉर्म का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो बस यहीं तक, यहाँ तक एक बार अगर हम कर लेते हैं, दैट्स इट हमारा काम कंप्लीट हो जाता है।